लास्ट ईयर में होंगे आप डिज़ाइनिंग में, या फिर आपकी कॉलेज प्लेसमेंट होने वाली होगी, तो अब सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा प्रोफाइल चूज़ करें, क्या ज़्यादा करियर के लिए अच्छा है, 3 साल हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो इस वीडियो में जो जो प्रोफाइल्स आपको डिज़ाइनिंग करने के बाद मिलते हैं वो सारे एक्सप्लेन करूँगी मैं कि कौन कौन से प्रोफाइल आपको मिलते हैं, कौन सा बेटर होता है, किसमें क्या करना होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है और आपको क्या परस्यू करना है आपके कॉलेज टाइम में। क्योंकि इंटर्नशिप करने के बाद भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्रोफाइल चूज़ करें, कौन सा नहीं, क्या उनको अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो में मैंने अपने 4 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा परफ्यू करना चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि मुझे भी एक समय पे ये बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो हेलो माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोफाइल ऑफ़र होते हैं हमें डिज़ाइनिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद। चाहे वो आप फैशन ऑफ डिज़ाइनिंग करें, फैशन ऑफ लेदर करें, या फिर आपका स्पेशलाइजेशन फुटवेयर हो, लेदर हो, कुछ भी हो सकता है। आप डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आपने लेदर से किया तो आप रिटेल में नहीं जा सकते हो, रिटेल से किया है तो आप डिज़ाइनिंग में नहीं जा सकते हो, चाहे आपने किसने भी किया है। बट ये सारे जो प्रोफाइल है वो हर किसी को ऑफ़र होते हैं, बस उसमें पोटेंशियल होना चाहिए तो वो उस चीज़ में जॉब ले सकता है। तो स्टार्टिंग में अगर आपने गलत चूज़ कर लिया और अभी आपको स्विच करना है तो अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उन 6 प्रोफाइल की जो आपको ऑफ़र किए जाते हैं। तो जो 3 स्टार्टिंग के प्रोफाइल हैं जो कि फ्रंट एंड के लिए हैं, जो आपको मिल जाते हैं कॉलेज कंप्लीट करने के बाद और कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू भी। इसके लिए आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, हर कॉलेज में इन 3 प्रोफाइल के लिए प्लेसमेंट्स तो आती हैं। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो बहुत सारे जैसे आदित्य बिरला ग्रुप, बेस्ट सेलर और रिलायंस ग्रुप आते हैं आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जॉब देना, और उसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आते हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनी में क्या होता है कि जैसे अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी के प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको एक स्टोर दे दिया जाता है जिसमें आप एज असिस्टेंट स्टोर मैनेजर या स्टोर मैनेजर के तौर पे वो स्टोर संभालेंगे। तो वो फ्रंट एंड की काफ़ी अच्छी जॉब होती है, उसमें पैकेज अच्छा मिल जाता है, आपको इंसेंटिव अच्छे मिलते हैं और उसमें ग्रोथ भी अच्छी होती है। उसके बाद सीधा आपको उससे ऊपर की प्रोफाइल मिलती है या तो उससे अच्छी कंपनी मिलती है। और ट्रस्ट मी, मेरा जॉब भी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी लगा था और मैं आज आदित्य बिरला ग्रुप में स्टोर मैनेजर हूँ और मेरे जॉब को अभी सिर्फ 9 to 10 मंथ ही हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसमें अच्छा ग्रोथ होता है अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी बने, क्योंकि ऐसे अगर आप बाहर से जॉब लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तब आप एज अ फैशन कंसल्टेंट या सीनियर फैशन कंसल्टेंट बनेंगे। उसके 2 साल बाद अप्लाई करते करते एक्सपीरियंस लेंगे। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि कॉलेज के थ्रू अगर आप फ्रंट एंड में जॉब करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। और फ्रंट एंड जॉब में ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ सेल्समैन की तरह जॉब करना पड़ता है, कपड़े फोल्ड करने पड़ते हैं। नो, अगर आप एज असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर रोल के लिए एलिजिबल हैं और उसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मीटिंग्स लेना होता है, स्टोर संभालना होता है, स्टोर हैंडल करना पड़ता है, स्टोर के लिए काम करना पड़ता है, आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, मीटिंग्स, ये सब पे काम करना पड़ता है, ना कि आपको वो कस्टमर हैंडल करना है। आपको टीम हैंडल करना है, टीम को मोटिवेट करना है, टीम का ग्रोथ कराना है। और उस काम में ना एक अलग पावर, मोटिवेशन और बॉस वाली फील आती है कि हाँ ठीक है, हम एक पर्सन हैं जो किसी और का ग्रोथ करा रहे हैं और हम इस पोजीशन पे इतनी जल्दी पहुंच गए हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है इस जॉब को लेके। और इसमें आपको बहुत चैलेंजेस और क्रिएटिविटी इसमें भी करने को मिलेगी, जो आप अपने कॉलेज टाइम से जो कुछ सीखा है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कॉलेज टाइम में मैं बताऊँ कि वहाँ से बहुत कम काम होता है। अगर कॉलेज में आपने पढ़ाई की होगी ना, माय गॉड, वहाँ से यहाँ पे बहुत कम प्रेशर होता है। सेकेंड जॉब है विजुअल कॉमर्शियल की। विजुअल कॉमर्शियल या फिर विजुअल मर्चेंटाइज़र, दो किसी सम कंपनी में अलग अलग बोलते हैं, बट इनका अगर आप क्रिएटिव, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, स्टाइल, कलर सबके साथ प्ले करना पसंद करते हैं, तो ये जॉब भी फ्रंट एंड की बहुत अच्छी है, जिसमें आपको डायरेक्टली कस्टमर हैंडल नहीं करना पड़ता है। आपको स्टोर के लिए जो है डिस्प्ले रेडी करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने ज़ारा में किया था, तो ज़ारा में अगर आप विजुअल कॉमर्शियल हैं तो आपको 7 बजे स्टोर आना पड़ता है। 7 बजे से आपको तो वहीं से थीम मिल जाता है, ट्रेंड मिल जाता है, क्या कलर ट्रेंड पे बनाना है, तो उस हिसाब से आपको मैनीक्विन्स में, ट्रेंड्स में सब कुछ बनाना होता है। फिर उसके बाद आपको जो है हमेशा हर थर्सडे या फिर वीक में एक दिन प्रेजेंटेशन भी देनी होती है कि क्या कुछ आपने
लगाया है कि क्यों ट्रेंड है, क्या इसका है, कौन सा ट्रेंडी कलर है, क्या फैब्रिक यूज़ हुआ है और ऐसा क्यों है, इसको क्यों स्टाइल कर सकते हैं, क्या चीज़ें, एवरीथिंग यू नो अबाउट द फैशन। विजुअल कॉमर्शियल और मर्चेंटाइजर में आपको फ़ैशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और वो जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी आए कि ऐरा गैरा कर सकता है, उसके लिए फ़ैशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जो एक डिज़ाइनर स्टूडेंट के पास होती है। तो अगर आप कलर ट्रेड के साथ पसंद करते हैं, फ्रंट एंड जॉब में अगर जाना चाहते हैं, तो इसका पैकेज भी अराउंड 25-30,000 से स्टार्टिंग हो जाता है, जिसमें भी आपको इंसेंटिव भी मिल जाता है और इसमें ज़्यादा वर्कलोड प्रेशर भी नहीं होता है। बस आपको काम करना है, जब आपकी छुट्टी है तो छुट्टी, ऑफिस से कोई मतलब नहीं है। बट येस, ये भी एक 9 आवर्स स्टैंडिंग जॉब है जो थोड़ा हेक्टिक है, बट बाकी इस जॉब में आपको ये सब कुछ मिल रहता है, ठीक है। थर्ड जॉब है फैशन कंसल्टेंट का। तो इसमें उतना प्रेशर नहीं करना पड़ता है, ये किसी को भी मिल जाता है, इस वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी लो ग्रेड है। बट येस, इसमें भी आपको बहुत कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है 9 घंटे खड़े रहना किसी के लिए आसान है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स मिलते हैं जिसको हैंडल करना पड़ता है। और अगर आप अच्छे ब्रांड में हो तो आपको कोई प्रेशर, सेल्फ प्रेशर नहीं होता है। बट अगर कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि जिसमें सेल्फ प्रेशर होता है, बट बहुत सारे ब्रांड में बस जाना है, 9 घंटे आपको हैंडल करना है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप वापस आ सकते हो। तो फैशन कंसल्टेंट इज़ द ऑप्शन जिसमें आपको पैकेज अच्छा मिल जाता है। अगर आप स्टार्टिंग करते हो और आपको बहुत अच्छी जॉब नहीं मिले तो एज ए फैशन कंसल्टेंट कोई भी स्टार्ट कर सकता है, जिसमें आपको अच्छा पैकेज और इंसेंटिव मिल जाता है और आप उसमें भी धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो। अब आते हैं बैकएंड में। बैकएंड में जो जॉब आपको कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू मिलती है वो है पहली मर्चेंटाइजिंग। तो मर्चेंटाइजिंग के लिए आपको क्या करना होता है, उसमें आपको डिसेंट पैकेज स्टार्टिंग हो जाता है अराउंड 20 to 25,000। तो मर्चेंटाइजिंग में आपको 9 to 5 की डेस्क जॉब होती है, जिसमें कि आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स देखना होता है, सप्लायर से बात करना होता है, कितने ऑर्डर्स बने हैं, प्रोडक्शन हाउस और सब कुछ को हैंडल करना पड़ता है। मेनली उसमें एक्सेल पे वर्क करना होता है, कम्युनिकेशंस होते हैं, एंड दैट्स इट। ये आपका जॉब होता है मर्चेंटाइजिंग एंड बाइंग में। बायर को क्या करना पड़ता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, उस हिसाब से उनको उस हिसाब से बाइंग करनी पड़ती है। तो मैंने बाइंग की कभी इंटर्नशिप नहीं की, इसलिए मुझे बाइंग में ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मेरे फ्रेंड से मैंने जितना पूछा है उतने में यही होता है। बट बाइंग एंड मर्चेंटाइजिंग जॉब में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। आप आज भी बायर हो, कल भी बायर हो, परसों भी बायर हो, और उसके बाद भी बस आपका सैलरी हाइक होता रहता है, इन्वायरमेंट बदलता रहता है, बट आपका जॉब एक ही होता है। बट इन फ्रंट एंड जॉब आपकी जॉब प्रोफाइल, आपका जॉब वर्क सब बदलता रहता है। आप जब असिस्टेंट मैनेजर हो तो कुछ और करना है, स्टोर मैनेजर हो तो और कुछ संभालना है, उसके बाद आप एरिया मैनेजर बनते हो तो आपको एरिया संभालना होता है और कुछ सीखने को मिलता है। तो रैदर देन मुझे उससे ये ज़्यादा बेटर लगता है, बट सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है। देन उसमें आ जाता है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग के लिए भी आते हैं प्लेसमेंट, पर बहुत कम, मतलब बहुत कम आते हैं। उसमें आपको पैकेज भी थोड़ा कम ऑफर होता है, उसमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं सीनियर के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अगर आपका फैशन बैकग्राउंड है, दैट्स इज़ गुड। बट अगर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप फैशन बैकग्राउंड में जाना चाहते हो, डिज़ाइनिंग हब में काम करना चाहते हो, तो उसमें सैलरी थोड़ी सी कम होती है, जो आपको डिससेटिस्फाई लगेगा कि आप फैशन पढ़ने में इतना खर्चा होता है और इतना कम सैलरी। तो यस, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अगर आप उसमें चूज़ करना चाहते हैं। फिर होता है आपको सोशल मीडिया मैनेजर, जो कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू तो नहीं मिलता है, एंड ई कॉमर्स मैनेजर। ई कॉमर्स मैनेजर मैनेजमेंट में या फिर ई कॉमर्स प्रोफाइल में आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आप मिंत्रा, अमेजोन सब पे जो कपड़े देखते हो ना, वो काम ई कॉमर्स का होता है। तो ई कॉमर्स का काम ये होता है कि आपको ऑर्डर्स लेना होता है कि क्या कुछ ऑर्डर्स आए हैं, उसको पैक करवाना, उसको भेजना, पोस्ट करना, सेल पोस्ट करना, ये सब काम जो मतलब बैकएंड का एक अच्छा काम हो गया। जो फैशन कंसल्टेंट का काम हो गया वो हो गया ई कॉमर्स का काम। वो वेबसाइट देखते हैं कि जैसे मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, देयर आर सो मेनी ई कॉमर्स साइट्स जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। तो कॉलेज में आई थी एक कंपनी जो थी कैटन लंदन ई कॉमर्स के लिए, और बाकी तो नहीं आई थी। तो कॉलेज में एक दो कंपनी आती है ई कॉमर्स प्रोफाइल के लिए। तो ई कॉमर्स में आपको ये करना होता है कि बस आपको ये देखना होता है कि कितने आए हैं, कितने जाने हैं, बट मतलब बस यही सब कुछ आपको मैनेज करना होता है। ये होता है ई कॉमर्स का जॉब। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है, किसमें क्या करना है, किसमें कितने पैकेज मिलते हैं। अब इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोफाइल चूज़ करना है और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा।
तो जस्ट इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, कमेंट मी, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।